अस्सलाम वालेकुम नमस्ते, मैं सोहेल फिर से आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि कहाँ हो वीडियो क्यों नहीं ला रहे। तो कहीं ना कहीं मैं फंसा हुआ था किसी काम में। मेरे लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा काम जो मैं कर रहा था लगभग 1.5 सालों से, इसी चक्कर में आप लोगों तक मैं कम वीडियो पहुंचा पाया हूं। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से माफ़ी। और अब आज के बाद कंटिन्यू मैं रहूंगा, कोशिश करूंगा कि अच्छे कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आप मेरे जितने भी वीडियो आते हैं, चाहे वो सेल वाले, ऑफ़र वाले, धमाकेदार, वो आप तक पहुँचे। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन दिनों किन चीज़ों में मैं बिज़ी था और मैंने क्या बनाया है। जो मेरा मेहनत था वो सही जगह लगा है कि नहीं लगा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने बनाया है एक प्यारा सा घर, तो वो मैं आपको होम टूर करवाने वाला हूँ। जो मैं पुराना घर था वो मैं भी आपको दिखाता हूँ वो कैसा था। वो ये था, और ये खास करके ये रूम मैंने कोशिश करा था कि अच्छा से अच्छा बना पाऊँ, ताकि मैं कभी कभी जब मैं गांव आता हूँ तो मैं वीडियो शूट करता हूँ। खास करके इसी रूम में आपने देखा होगा। तो मैं बाहर की तरफ चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने अब जो बनाया है वो कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या लगाया गया है। ठीक है, कितना मेहनत लगा है, कितना टाइम लगा है, डिज़ाइन कैसा है, कितने जगह में मैंने बनाया है, कितने स्क्वायर फीट में, और कितने पैसे लगे हैं। ठीक है, सब कुछ मैं बताता हूँ वहाँ चल के। ठीक है, चलें। अंदर घुसते ही आपको सामने का जो भी एरिया है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हॉल है। ठीक है, लगभग 20 बाय 20 का हॉल है, लगभग 400 स्क्वायर फीट में ये हॉल है। ठीक है, तो इतना काफ़ी होता है अगर आप घर बनाते हो। ठीक है, खास करके गांव में तो ये काफ़ी है, शहर में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहर में स्पेस कम होता है ना। और यहाँ से आपको तीनों रूम दिख जाएगा अगर आप हॉल में हो तो। एक सामने ये रूम है, दूसरा आप जाते हो तो अंदर की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे एक गली है, अंदर में एक रूम है, तीसरा रूम ये एग्जैक्ट मेरे पीछे, हाँ, जगह गेट ओपन अभी, और इस बीच में ये किचन है। खास करके इस डिज़ाइन को मैंने काफ़ी सर्च करा था, काफ़ी सोचा कि किचन में ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे गेट डाल दिया जाए ताकि किचन एक प्राइवेसी हो जाए, बट किचन में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। किचन जितना पैक होता है गर्मी उतनी ज़्यादा लगती है। मैंने कोशिश करा है किचन में कि कंफर्टेबल ज़्यादा हो, इसलिए खास करके ये सामने का लुक जो है मैंने काफ़ी चौड़ा, काफ़ी बढ़ा दिया था। इस रूम में आप आते हो तो ये गेट आप देख लो। ये गेट भी मैंने काफ़ी कोशिश करा कि कोशिश करूँ अच्छा से अच्छा बनाने का। ये सामने का लुक, ये अंदर जो है इसके चौखट है। ठीक है, और इसके ऊपर से प्लाई लगा के वो माइका से लेमिनेट किया गया है। और आप रूम में अंदर आते हो तो लगभग 15 बाय 15 का रूम है, लगभग 225 स्क्वायर फीट। और ये सामने वार्डरोब है, जो कि मैंने इसे अंदर से लिया था, अंदर की तरफ से ले लिया था, ताकि इसका बॉक्स बाहर की तरफ से निकल जाए, अंदर जगह ना ले जाना। लोग अंदर की तरफ भी निकाल देते हैं, बट ये करना सही नहीं होगा। और ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये कलर कम्बिनेशन आप बताओ। और ऊपर जो है एक पीओपी का डिज़ाइन है, जो कि मैंने कोशिश करा सिंपल से सिंपल डालूं, ताकि ज़्यादा ये ना लगे। देखिए, और बस ये जो सामने विंडोज़ वगैरह है वो 4 बाय 3 का है। ये काफ़ी होता है, अगर आप हवा वगैरह चाहते हो, काफ़ी होता है। ये अंदर का जो मटेरियल देख रहे हैं, ये ग्रिल, ये भी काफ़ी सही है। पाइप में बना होता है 1.5 बाय 1 में। ठीक है, इधर से 1, इधर बाय 1.5, तो काफ़ी सही है। ये आयरन में है, लोहे में है, ये सारा ग्रिल आपने देख लिया। नीचे जो टाइल्स लगाया गया है ये है इटालियन मार्बल शेड में है, बट है टाइल्स। सामने में लगभग 3 साढ़े 3 फीट मैंने वॉल पे भी डाला है, ताकि जो सीलन का प्रॉब्लम होता है, खास करके हिंदुस्तान में खास करके सीलन का प्रॉब्लम होता है कि आपका जो पुट्टी होता है, पेंट होता है, वो ख़राब हो जाएगा लगभग 2-3 साल में। और ये जो है लगभग 3 साढ़े 3 फीट के अंदर ही होता है, इसलिए मैंने कोशिश करा कि टाइल्स लगा लूँ ताकि ये झंझट खत्म हो जाए, है ना। दूसरे रूम की तरफ ये एक रूम है, सेम गेट आपको दिख रहा होगा। ये हैंडल्स वगैरह काफ़ी मुश्किल से मिलता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, बट ऑनलाइन में थोड़ी क्वालिटी देखने में दिक्कत आती, समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप कोशिश करें कि ऑफलाइन ऐसा कुछ लेना हो तो ऑफलाइन ले। रूम में घुसते ही सेम रूम के चारों तरफ जो वॉल पे टाइल्स लगे हैं वो नीचे सेम टाइल्स। हाँ, मैंने अलग नहीं करा, क्योंकि अलग करने से थोड़ा सा कचरा लगता है देखने में, इतना हेवी बर्दाश्त नहीं होता। तो और ये एक बेड मैंने बनवाया है, हाइड्रोलिक है। मैंने कोशिश करा था कि हाइड्रोलिक में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इस पर गद्दा रखते हो या मैट्रेस डनलप वगैरह रखते हो और नीचे कुछ सामान रखना होता है, तो आपको उसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहीं से डायरेक्ट थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, ये खुद ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है।
बाकी वो दिख रहा है आपको सामने, पूरे पूरे वॉल पे प्लाई का और माइका का काम हुआ है, दिख रहा है आपको। सही है। ऊपर बॉक्स बना हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग मैंने इसे बाद में बनाया, ये एक देखा होगा आपने, ग्लास, खास करके कांच जिसे बोलते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। ऊपर मैंने एक लाइट लगा दिया है ताकि ये अच्छा दिखे, है ना। एक ये वार्डरोब सेम अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से आपको इसका दिखेगा। बाकी अंदर की यहाँ से सामने से प्लेन है पूरा सेम। ये लगभग 11 फीट ऊंचा है और लगभग 4 साढ़े 4 फीट चौड़ा है। साथ में अटैच बाथरूम यहाँ दिख रहा है आपको। अटैच बाथरूम, और ये लगभग 10 बाय 5 का है, लगभग 50 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। और इसका कलर भी मैंने सिंपल ही डाला, कोशिश करा कि ज़्यादा कचरा ना करूँ। ओह, ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। ये कंप्यूटर टेबल मैंने कोशिश करा कि अच्छा से अच्छा बनाऊँ, ज़्यादा बड़ा भी ना बनाऊँ, छोटा बनाऊँ बट थोड़ा सेक्सी बना लूँ, ताकि जब वीडियो एडिट करूँ तो इस पर काफ़ी मज़ा आया, है ना। घर की सफाई पूरी तरीके से नहीं हुई है अभी भी, यहाँ पे जो काम हुआ है तो कुछ डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, आपने देखा सब कुछ नॉर्मल ही है। एक यहाँ पे लगभग 4 बाय 11 का एक और वार्डरोब है, जो कि आप अलमीरा भी बोल सकते हैं, ये है। तो ये था एक रूम। और ऊपर की तरफ यहाँ पे जो बाथरूम है, इसके ऊपर मैंने जस्ट एक बॉक्स बना लिया है ताकि बाथरूम का हाइट जो है बहुत ज़्यादा ना हो, और ऊपर जो है ये पूरा बॉक्स यूज़ में आ जाए सामान रखने के लिए। और बाथरूम का जो हाइट आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, लगभग 7.5 फीट पे मैंने डाला है। बाकी का जो भी स्पेस है लगभग 4 साढ़े 4 फीट ऊपर सारा बॉक्स है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी शौक से बनाया था ये डिज़ाइन बस माइंड में आया, मैंने कोशिश करा कि ये बन जाए, तो बन गया, बना। और पता नहीं कैसा लग रहा है, आप देखो खुद। और बस पूरे घर में येलो और वाइट का जो कलर कम्बिनेशन है, बस मैंने यही डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। इस रूम में आते हो तो सेम वही चीज़, टाइल्स वॉल पे भी, सामने एक वार्डरोब, ये सामने एक बेड, एक यहाँ पे डाल दिया है कुछ सामान रखने के लिए। बाकी पीओपी का काम आपको सेम हर रूम में यही दिखेगा आपको सेम। देखिए ये भी लगभग 15 बाय 15 का रूम है। तो 15 बाय 15 का जो रूम साइज़ होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है, और लगभग बहुत सारे सामान इसमें आपके रखा जाएंगे, चाहे वो बेड हो या सोफ़ा लोग रखना चाहते हैं, या फिर बहुत कुछ है, टेबल वगैरह, कंप्यूटर टेबल वगैरह, तो इसमें आप आसानी से रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो किचन में मेरा मेहनत लगा है, लगभग 3 महीना मेरा पूरे तरीके से ख़राब हुआ है, इसके चक्कर में बहुत मेहनत करवाया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कोशिश करा इसे फुल्ली मॉड्यूलर बनाने का, तो इसके लिए मैंने चारों तरफ नीचे ये जो है स्लैब देख रहे होंगे आप, ये यू शेप में मैंने बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे पूरा राउंड डाला है, और ये भी राउंड है। ये आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लग जाता है, लोग भागे भागे फिरते हैं, जो मिस्त्री होते हैं वो बनाना नहीं चाहते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने कोशिश करा और बना ये फाइनली। यहाँ पे एक सिंक लगा हुआ है, और इसके ऊपर जस्ट जो स्टैंड होता है बर्तन वगैरह रखने के लिए ये रहेगा, और यहाँ पे जो एक्वागार्ड वगैरह वो ऊपर एक बॉक्स, यहाँ से वहाँ, उसके ऊपर यहाँ से वहाँ, पूरा यहाँ से वहाँ जो मॉड्यूलर होता है, मैंने बस वही कोशिश करा है। यहाँ पे राउंड लेने में तो दिक्कत आती है प्लाई में, खास करके यही सब है। ये ऑयल रखने के लिए ये सब है। ये वॉश बेसिन,
ये मैंने करवा दिया अपना घर का टूर, होम टूर है। इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग तक पहुंचाऊं, एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपने YouTube के पैसों से बनाया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा का सारा एफर्ट जो है मेरे पापा का है। मैंने थोड़ा मोड़ा हेल्प करा है आसपास से, कोशिश करा है कि इस घर को अपने हिसाब से अच्छा से अच्छा बनाऊँ, ताकि आप लोगों तक जब भी ये पहुँचे, आप जब वीडियो बनाते हुए देखो मुझे, तो आपको भी अच्छा लगे कि हाँ यार एफर्ट लगा रहा है। बस हर बंदे की कोशिश होती है कि अपना जो घर बने एक खूबसूरत हो, कुछ अच्छा हो, जहाँ पे सोए रहें या बैठें काम करें तो सुकून मिले। बस यही शौक़ मेरा भी था, इसी इन सब में मैं लगा हुआ था काफ़ी दिनों से। अब मैं फ्री हो गया हूँ, कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट, वीडियो, मैसेज या कुछ भी पहुँचा पाऊँ, अच्छे से अच्छा ऑफ़र ला पाऊँ, ताकि आप ढेरों सारा शॉपिंग कर पाओ। अब आपका भाई आ गया है, ठीक है, भाई आ गया है, अब खुल के शॉपिंग करना, ढेर सारे ऑफर लाने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इतने सारे ऑफर मिलते रहेंगे, इतने सारे गिफ्ट मिलते रहेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन लोगों तक जो घर बनाना चाहते हैं। और हाँ, साथ ही साथ बहुत जल्द वीडियो आने वाला है शूज़ से रिलेटेड, बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो बने रहना इस चैनल के साथ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बाय बाय।